Hello everyone, I am back. Welcome back to our channel Arise Academy. So today आज का टॉपिक है हमारा लेटर राइटिंग, पत्र, लेटर, खत। तो हम देखने वाले हैं कि लेटर राइटिंग होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि लेटर राइटिंग होता क्या है और लेटर राइटिंग का यूज कहाँ पे होता है, पर क्या आपको ये भी पता है ना? हाँ, पता ही होगा। तो लेटर राइटिंग जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। तो आजकल जैसे सोशल मीडियाज बहुत चल रहे हैं, तो व्हाट्सएप आया है, ये सब चीजें आई है, तो इसीलिए इनफॉर्मल जो है इसका यूज बहुत कम होता है। पर फॉर्मल लेटर जो है वो अभी यूज होता है, अभी भी यूज होता है। ओके, सो फॉर्मल लेटर किसके लिए यूज किया जाता है, इनफॉर्मल किसके लिए यूज किया जाता है? तो फॉर्मल लेटर जो है वो अगर आपको किसी बिजनेस फर्म के लिए लिखना हो, अगर जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखना हो, या किसी भी जगह पे अगर आपको किसी भी बात के लिए एप्लीकेशन देना हो, एंड देन इनविटेशन टू गवर्नमेंट्स एंड एक्सेट्रा, सो इस सारी चीजों के लिए यू हैव टू राइट फॉर्मल लेटर राइटिंग। एंड अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हो या किसी रिलेटिव्स को लिख रहे हो या किसी फ्रेंड्स को, तो कौन सा लेटर राइटिंग लिखोगे आप उस टाइम पे? यस, ऑफ कोर्स, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। पर आजकल जैसे मैंने बोला इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत कम यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडियाज, व्हाट्सएप एंड ऑल आ गया है, तो इसीलिए इनफॉर्मल लेटर का जो यूज है वो बहुत कम दिखाई देता है। व्हाट्सएप पे ही सब लोग डाल देते तो हो गया, चलो। ओके, सो लेट्स कम टू फॉर्मल लेटर राइटिंग। सो फॉर्मल लेटर राइटिंग का पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, फिर एक सैम्पल लेटर देखेंगे। ओके, एंड डिटेल लेटर you will get in our description box. So let's come to the format of formal letter writing. So format always starts with sender's address. Formal letter writing का format है ये. It always starts, formal letter writing always starts with the sender's address. From where? Like corner. आपका जो बुक होगा, एंड इन वन कॉर्नर फ्रॉम हियर यू स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस। तो पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस होता क्या है? जो लेटर को सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होता है सेंडर्स एड्रेस। मतलब अभी हम लिखेंगे तो वहां पे आएगा हमारा एड्रेस। ओके, वी आर द सेंडर्स ना नाउ, सो सेंडर्स एड्रेस। सेकेंड, what have you written ma'am? LOL क्या होता है? So LOL means leave one line. Okay, so after sender's address you can leave one line and write date, and even if you are not leaving the line, no issues, sender's address के नीचे ही आप उसको लग कर ही आप date लिख सकते हो. Okay, and even if you leave the line that is also okay, but most of the time like no need to leave the line, sender's address and then date. Okay, so after date definitely you'll have to leave one line here. Okay, so sender's address, then date, and then leave one line, and then what comes? Receiver's address. Receiver's address, who will receive the letter, so वो receiver's address, and then again leave one line, and then comes our subject, विषय। तो लेटर का जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी विषय होगा वो आएगा, एंड सब्जेक्ट के बाद हम वापस से एक लाइन लीव करते हैं। सो आप देख रहे हो ना, अच्छी तरह से फॉर्मेट समझो, क्योंकि मार्किंग स्कीम जो होती है ना लेटर राइटिंग की, वो फॉर्मेट के ऊपर बहुत डिपेंड होती है। अगर फॉर्मेट सही से आया सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जैसे इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, 5 ही मार्क्स के लिए आता है, बट आई विल प्रेफर कि फॉर्मल लेटर ही आपके लिए, मतलब इफ यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर तो वो बहुत सही होगा इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल लेटर। सो ऑलवेज यू शुड प्रेफर राइटिंग दिस फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर गुड स्कोरिंग, यू विल गेट गुड स्कोर अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो। सो सब्जेक्ट के बाद लीव वन लाइन, एंड देन उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, कॉमा, सो वो होता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के बाद व्हाट यू डू? लीव वन लाइन? नो, सैल्यूटेशन के बाद क्या आएगा हमारा? स्टार्ट विद द बॉडी, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, जो भी लिखोगे, कॉमा, एंड देन कम्स आर पैरा 1, एंड देन पैरा 2, एंड देन पैरा 3। सो 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे वो फॉर्मल हो। कितने पैराग्राफ लिखोगे? 3 पैराग्राफ लिखोगे। ओके, सो पैराग्राफ में लिखना क्या होता है? So that is also important कि पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हो, that also comes in the format of letter, and you get markings how like आपकी जो भी आइडियाज है और जो भी स्टाइल है वो किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो इस पैराग्राफ में, that content also matters, and for that content you get marks. So
I'll explain you that. So para 1 में क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर. सो para 1 में क्या आना चाहिए, para 1 में आपका इंट्रोडक्शन आएगा, लाइक हु यू आर एंड फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. सो इंट्रोडक्शन एंड उसी के साथ आएगा पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. ओके. para 2 में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, यानी डिटेल बताना है मैटर, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना है, एलैबोरेट करके बताना होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो, मतलब डिटेल में उस मैटर को हमें बताना होगा पैरा 2 में. उसके बाद आएगा पैरा 3. सो पैरा 3 में वी हैव टू कंक्लूड, कंक्लूजन आएगा. अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग विद द कंक्लूजन यू हैव टू राइट कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर. तो उससे आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो आपके लिए क्या करे. So along with the conclusion, you have to mention that what you expect from that person to be done. Okay. So yes, para 1, para 2, para 3 and then finally close the letter. ऐसे ही close कर दे? नहीं. After that, thank you आएगा and thank you के बाद you can leave one line. Otherwise thank you जो है आप para 3 में ही continue लिख सकते हो last में thank you. If not that, then leave one line and write thank you. Thank you के बाद आपको वापस एक line leave करनी पड़ेगी and then you will close the letter. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यूज करनी ही होगी, कर सकते हो नहीं, योर्स फेथफुली, या फिर आप लिख सकते हो योर्स सिंसियरली. तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी वगैरह कुछ यूज नहीं करनी है, इस तरह से लिखना होगा योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, कॉमा एंड देन योर नेम. ओके. सो दैट्स इट. इतना ही होता है हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. तो चलो देखते हैं एक सैम्पल लेटर एंड दैट डिटेल जो पैरा होगा आपका, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा. यू कैन चेक दैट आउट and if you have any queries you can comment below. So letter to the editor in chief of Times of India raising concern regarding bad conditions of road in your city. तो जैसे कि मैंने कहा पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. तो सी द वे ऑफ राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस. फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम इन द सेंडर्स एड्रेस. तो कभी कभी ऐसे होता है कि इसमें आपको नाम दिया जाता है लेटर राइटिंग में, पर कभी कभी अगर नाम नहीं दिया है सो आप कुछ भी नाम उस समय लिख सकते हो. सो शिवाई गुप्ता कॉमा एंड देन योर लोकेलिटीज नेम लाइक SS स्ट्रीट पुणे एंड देन द पिन कोड. ठीक है. कभी कभी एड्रेस भी दिया जाता है पर कभी कभी नहीं दिया जाता, उस टाइम पे हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, फेक कुछ भी. सो शिवाई गुप्ता कॉमा SS स्ट्रीट कॉमा पुणे पिन कोड एंड देन कम्स द डेट. सो यहाँ पे जो है आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना होता है. राइट द फुल नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, वट एवर यू आर राइटिंग. जनवरी होगा तो जनवरी पूरा लिखो, जैन नहीं लिखो. फेब्रुवरी होगा तो फेब नहीं लिखना है, फेब्रुवरी लिखना है. और अक्टूबर होगा तो अक्टो नहीं लिखना है, पूरा लिखना है. ओके. सो 8 जनवरी कॉमा 2024. आफ्टर डेट नो नीड टू गिव फुल स्टॉप. ओके. सो इतना क्लियर है. सेंडर्स एड्रेस आएगा, उसी को आप क्या करोगे, उसी के नीचे क्या आएगा, डेट आएगी एंड then leave one line LOL lol. ओके. देन 2 के बाद कॉमा द एडिटर. किसे लिख रहे हैं, तो लेटर में ये चीज बहुत जरूरी है कि लेटर किसको लिख रहे हैं और किस बारे में लिख रहे हैं. तो ये जो दो चीजें हैं, पहले ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमको समझ जाता है कि किसको लिखना है ये लेटर, एडिटर को लिखना है. किस बारे में लिखना है, टू इन्फॉर्म अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड. तो लेटर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन जो होता है ना हमारा, उसको पढ़ने के बाद ही हमको ये दो चीज पता चल जाती है कि किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है. सो सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट भी हो गई, LOL भी हो गया, लीव वन लाइन टू कॉमा द एडिटर कॉमा टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा पुणे एंड देन द पिन कोड. ओके. सो इसके बाद लीव वन लाइन, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी आपको इसी में मिल जाता है, किस बारे में है, जैसे मैंने अभी बताया आपको. सो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, सो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, दैट्स इट. सब्जेक्ट बहुत लंबा नहीं लिखना होता है. सब्जेक्ट आपका एक लाइन का होगा या ज्यादा से ज्यादा 1 एंड जस्ट हाफ लाइन का होगा, उससे ज्यादा नहीं. ओके. उसको ज्यादा इलेबोरेट करके एज इट इज इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन लेके सब्जेक्ट में नहीं लिखना है. सब्जेक्ट बस छोटा ही आपको लिखना होता है. मेन जो भी कंसर्न होता है उसी कंसर्न को उठा के आपको लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आस्किंग फॉर परमिशन अबाउट दिस, या फिर रिक्वेस्ट लेटर, परमिशन लेटर जो भी होगा, कंप्लेनिंग लेटर अबाउट कंप्लेन और वट एवर जो भी होगा, कंप्लेनिंग का लेटर होगा तो लाइक दैट वर्ड्स यू कैन राइट. एंड दिस सब्जेक्ट वॉज बैड कंडीशन ऑफ रोड्स. उसके बाद अगेन LOL लॉल, देन रिस्पेक्टेड सर या मैम कॉमा, यहाँ पे हमें बताया है एडिटर. सो लाइक
आई एम राइटिंग रिस्पेक्टेड सर कॉमा एंड देन कम्स पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3. सो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 में क्या लिखते हैं. ये तो मैंने बताया क्या लिखते हैं, पर कहाँ से लिखते हैं और कहाँ से शुरू करें. सो जैसे हम लोग सैल्यूटेशन देते हैं, सो फ्रॉम सैल्यूटेशन के नीचे ही आप ये जो मार्जिन होती है हमारी, तो उस मार्जिन को आप मार्जिन से ही आप शुरू कर सकते हैं अपना पैरा 1. ओके, सो यू विल स्टार्ट मार्जिन को टच करके ही पैरा 1 आएगा आपका, एंड देन पैरा 1 जो होगा आपका, उसके बाद आप लिखोगे पैरा 2. तो पैरा 1 अगर आपका कहीं बीच में खत्म हो रहा है तो अगेन फ्रॉम द मार्जिन आप स्टार्ट कर सकते हो पैरा 2. पर अगर ऐसे हो रहा है कि पैरा 1 मतलब कहीं यहीं पे खत्म हो रहा है कॉर्नर में बहुत लास्ट के, तो यू कैन लीव वन लाइन आफ्टर पैरा 1 एंड अगेन आफ्टर पैरा 2 यू कैन लीव वन लाइन एंड अगेन आफ्टर पैरा 2 के बाद लाइन लीव करने के बाद यू कैन राइट पैरा 3. सो पैरा 1 LOL, पैरा 2 LOL, पैरा 3. Okay, so that is also okay. So para 1, para 2, para 3 हो गया हमारा. And then close the letter by saying thanking you and then again LOL and yours sincerely, or else you can write yours faithfully and your name Shivai Gupta, whatever the name is given, then write the given name. If it's not given, so हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, so you can write that name, but जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना वही नीचे लिखना होता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और ये जो पैराग्राफ का जो भी कंटेंट है पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पैरा 1 का कंटेंट, पैरा 2 का कंटेंट और पैरा 3 का कंटेंट अबाउट दिस टॉपिक यू विल गेट इट. ओके, सो प्लीज डू चेक. एंड येस, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मार्किंग स्कीम. सो फॉर्मल लेटर के लिए मार्किंग स्कीम किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, सो लेट्स सी दैट. So let's see the marking scheme, which is very important to know for us for writing the formal letter. किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, अगर ये पता चल जाए तो आपको बहुत इजीली आप अच्छे से लिख सकते हो, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स फॉर्मल लेटर राइटिंग. सो लेट्स सी कि किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं. तो पहले होता है 1 मार्क के लिए फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है आपका. फॉर्मेट क्या होता है, मतलब सेंडर्स एड्रेस. आप जो भी एड्रेस लिख रहे हो, सेंडर्स एड्रेस, क्या वो आप सही से लिख रहे हो, मतलब नाम आ रहा है सही से, एंड देन जो भी एड्रेस है विद द सिटी नेम एंड पिन कोड वो सही से लिखा है क्या, वो देखा जाता है. उसके बाद डेट सही से लिखी है क्या, वो देखा जाता है. एंड रिसीवर्स एड्रेस सही से लिखा है क्या, वो देखा जाएगा. इवन सब्जेक्ट आप सही से लिख रहे हो क्या, वो देखा जाता है. सैल्यूटेशन मीन्स एज आई टोल्ड यू रिस्पेक्टेड सर मैम, आप जो भी लिखते हो वो. And closing like thanking you, yours faithfully or yours sincerely. So all these, if you are writing these this what we can say the format जो भी है आप हमारा सेंटर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट एंड सैल्यूटेशन एंड देन द क्लोजिंग, अगर आप ये सही से लिख रहे हो, सो फॉर दैट चलो ये सही से लिखा, ये सही से लिखा, ये सही से लिखा, ये यू गॉट 1 मार्क. ओके, सो इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, इस तरह से चेक किया जाता है पेपर. सेकंड, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं. क्या आपने कंटेंट सही से लिखा है, मतलब मैटर जो भी है हमारा, सब्जेक्ट जो भी है उसको रिलेटेड, मतलब कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना. तो ऐसा होता है ना, बहुत टाइम पे मैंने देखा है कि हमारा सब्जेक्ट ही अलग होता है और कंटेंट ही कुछ अलग होता है. मतलब लेटर का क्वेश्चन कुछ अलग है, उसमें सब्जेक्ट कुछ अलग दिया गया है और कंटेंट में कुछ अलग ही लिखा जा रहा है. तो एट दैट टाइम इट इज़ रॉन्ग. तो सही से जो भी सब्जेक्ट दिया है क्वेश्चन में उसी के बारे में आपको कंटेंट लिखना होगा, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3. ओके, एंड देन एक्सप्रेशंस के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं. एक्सप्रेशंस यानी क्या होता है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, मतलब ग्रामेटिकली आप जो भी लिख रहे हो वो सही है क्या, नहीं है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल आपको अवॉइड करनी चाहिए. एंड सेकंड, अप्रोप्रिएट वर्ड्स या स्पेलिंग सही से लिखने चाहिए, वर्ड सही से लिखने चाहिए. ओके, एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, आप आइडियाज़ जो भी आपके आइडियाज़ है वो आप सीक्वेंस से उसको अच्छे से सही से प्रेजेंट कर रहे हो क्या, स्टाइल आपका जो भी है वो सही से प्रेजेंट हो रहा है क्या. ऐसे नहीं मतलब पहले कुछ और बोल दिया, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और बोल दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा. हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसी को लेके आपको सही से इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बात करना है, फिर पैरा 2 में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, एंड पैरा 3 में कंक्लूजन आ रहा है क्या सही से. सो ऐसा देखा जाता है. ओके, सो उसके लिए मिलते हैं 2 मार्क्स. सो अगर आप फॉर्मेट सही से लिख रहे हो, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखा है, हाँ चलो सही से लिखा है. डेट आई है, चलो डेट लिखी है सही से. सब्जेक्ट लिखा है, हाँ चलो. रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, हाँ चलो. देन क्लोजिंग सही से किया, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, हाँ चलो. तो इसके लिए मिल गया 1 मार्क. एंड देन कंटेंट सही से लिखा है, चलो कंटेंट तो मैटर से रिलेटेड लिखा है. कंटेंट पढ़ने के बाद अगर उसमें जो भी है हमारा ग्रामेटिकल दिस ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड देन वट एवर एक्सप्रेशंस लाइक रिलेवेंस टू द आइडियाज एंड स्टाइल वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग इन योर पेपर,
वो हमारे मैटर से रिलेटेड होना चाहिए और सही से प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। सो अगर वो सब चीज़ें हैं, सो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। सो इस तरह से 5 मार्क्स फॉर्मल लेटर के लिए दिए जाते हैं। इस तरह से मार्क्स आपको 5 में से 5 मिल सकते हैं, पर अगर आप सही से लिख रहे हो तो विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड मतलब इस फॉर्मेट को फॉलो करके अगर आप लिख रहे हो तो सो यस, आपको इनफॉर्मल भी मिल जाएगा और फॉर्मल भी आपको डिस्क्रिप्शन में वी विल गिव यू द लिंक एंड और एल्स यू विल गेट द फोटो ऑफ दैट। सो कुछ सैम्पल लेटर्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।